नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान आवर्त प्रवृत्तियों के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक कह रहा है, परमाणु त्रिज्या क्या दर्शाती है? परमाणु त्रिज्या क्या दर्शाती है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, आकार। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आवर्त में त्रिज्या कैसी बदलती है? आवर्त में त्रिज्या कैसी बदलती है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समूह में त्रिज्या कैसी बदलती है? समूह में त्रिज्या कैसी बदलती है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आयनीकरण ऊर्जा क्या है? आयनीकरण ऊर्जा क्या है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन निकलने की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकलने की ऊर्जा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा। आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समूह में आयनीकरण ऊर्जा। समूह में आयनीकरण ऊर्जा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विद्युत ऋणात्मक क्या है? विद्युत ऋणात्मक क्या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आवर्त में विद्युतीय ऋणात्मक। आवर्त में विद्युतीय ऋणात्मक। 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, समूह में विद्युतीय ऋणात्मक। समूह में विद्युतीय ऋणात्मक। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सबसे अधिक En किसकी है? सबसे अधिक En किसकी है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एफ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सबसे बड़ा आकार कहाँ है? सबसे बड़ा आकार कहाँ है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीचे बाएं। नीचे बाएं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सबसे छोटा आकार कहाँ है? सबसे छोटा आकार कहाँ है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपर दाएं। ऊपर दाएं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नाभिकीय आकर्षण आवर्त में। नाभिकीय आकर्षण आवर्त में। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। बढ़ता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, समूह में सेल। समूह में सेल। समूह में सेल। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आयनीकरण ऊर्जा को त्रिज्या का संबंध। आयनीकरण ऊर्जा और त्रिज्या का संबंध। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विपरीत। विपरीत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, En और आयनीकरण ऊर्जा। En और आयनीकरण ऊर्जा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समान ट्रेड। समान ट्रेड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन दूरी समूह में। इलेक्ट्रॉन दूरी समूह में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी, बढ़ती है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आवर्त में इलेक्ट्रॉन दूरी, आवर्त में इलेक्ट्रॉन दूरी 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है धनात्मक गुण आवर्त में, धनात्मक गुण आवर्त में 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है धनात्मक गुण समूह में, धनात्मक गुण समूह में 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अधनात्मक गुण आवर्त में, अधात्विक गुण आवर्त में 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अधात्विक गुण समूह में, अधात्विक गुण समूह में 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा, सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपर दाएं, ऊपर दाएं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा, सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीचे दाएं, नीचे दाएं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इलेक्ट्रॉन आकर्षण कहाँ अधिक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कहाँ अधिक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कहाँ अधिक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कहाँ अधिक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाएं और, दाएं और। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फ्लोरीन कहाँ स्थान है, फ्लोरीन का स्थान, फ्लोरीन का स्थान 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाएं और। फ्लोरीन का स्थान जो होता है वो दाएं और होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है समूह में नीचे जाने पर En, समूह में नीचे जाने पर En 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। समूह में En जाने पर समूह घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आवर्त में बताइए, आवर्त में बाएं से दाएं En, जब आवर्त में बाएं से दाएं En जाएगा तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। बाएं से दाएं और जाएगा En तो बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आयनीकरण ऊर्जा कम कब होती है, आयनीकरण ऊर्जा कम कब होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरी अधिक, दूरी अधिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है त्रिज्या बढ़ने पर IE, त्रिज्या बढ़ने पर IE 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है परमाणु आकार निर्भर करता है, परमाणु आकार निर्भर करता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सेल नाभिक दूरी सभी पर करता है, परमाणु आकार निर्भर सभी पर करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है नाभिकीय आवेश आवर्त में, नाभिकीय आवेश आवर्त में 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है समूह में नाभिकीय प्रभाव, समूह में नाभिकीय प्रभाव 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इलेक्ट्रॉन खिंचाव अधिक कहाँ, इलेक्ट्रॉन खिंचाव अधिक कहाँ। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाएं और। अधिकतम इलेक्ट्रॉन खिंचाव दाएं और होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है
सबसे कम EN कहाँ है? सबसे कम EN कहाँ? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नीचे बाएं, नीचे बाएं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है परमाणु आकार और EN, परमाणु आकार और EN। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विपरीत, विपरीत। 36 का राइट आंसर होगा बी, विपरीत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आयनीकरण ऊर्जा उच्च कब? आयनीकरण ऊर्जा उच्च कब? आयनीकरण ऊर्जा उच्च कम। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आकार छोटा, आकार छोटा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है समूह में सिल्डोंग प्रभाव, समूह में सिल्डोंग प्रभाव। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सिल्डोंग प्रभाव क्या करता है? सिल्डोंग प्रभाव क्या करता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आकर्षण घटता है, आकर्षण घटता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आवर्त में सिलिकॉन, आवर्त में सिलिकॉन, आवर्त में सिलिकॉन। 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लगभग समान, लगभग समान। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सबसे अधिक EN, सबसे अधिक EN तत्व, सबसे अधिक EN तत्व। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एफ होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सबसे कम EN, सबसे कम EN। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, SC। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सबसे अधिक IE, सबसे अधिक IE। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, HE। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सबसे कम IE, सबसे कम IE। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, CS। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है धातु की IE, धातु की IE। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कम। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है और धातु की IE, और धातु की IE। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है त्रिज्या और सेल, त्रिज्या और सेल। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है EN और इलेक्ट्रॉन आकर्षण, EN और इलेक्ट्रॉन आकर्षण। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आवर्त में ट्रेंड, आवर्त में ट्रेड, आवर्त में ट्रेड। 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बदलते हैं। चलिए अगला सवाल है, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है समूह में ट्रेड, समूह में ट्रेड, समूह में ट्रेड। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बदलते हैं, बदलते हैं। अगर इस वीडियो में आपका जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताना आपका प्रश्न कितना सही हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह के हर टॉपिक पर नया नया प्रश्न लेकर आऊं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।